एवरीवन वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज मैं लेकर आया हूँ जो भी स्टूडेंट हमारे जितने भी स्टूडेंट जो टारगेट कर रहे हैं स्वेट पीजी 2024 को, और स्वेट पीजी में भी किसका एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी का एग्जाम जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी बॉटनी को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं सब लेकर आ रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने स्वेट पीजी जूलॉजी के लिए देखा, लाइफ साइंस के लिए देखा, स्वेट पीजी लाइफ साइंस के लिए देखा, स्वेट पीजी बॉटनी के लिए देख रहे हैं आज हम, और स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी देख चुके हैं। ठीक है, और आप गेट बी का एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट बी जो टारगेट कर रहे हैं गेट बी 2024 को, जो कि 20 अप्रैल को है, तो उनके लिए भी एक वीडियो है इसी चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो स्वेट पीजी बॉटनी 2024 को टारगेट करेंगे, जिसको आप पढ़े, एटलीस्ट ये तो पढ़कर जाइए ही जाइए, मिनिमम इतना तो पढ़िए। ठीक है, इतना पढ़कर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई दी एग्जाम। ठीक है, तो स्वेट पीजी का एग्जाम जो होने वाला है आपको इसी मार्च के मंथ में, तो आपको क्या क्या टॉपिक्स है पढ़कर जाना है बॉटनी वालों को, तो जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में एक एक कर यूनिट्स लेकर आया हूँ, यूनिट के अंदर भी सब टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको यूनिट्स के अंदर वो सब टॉपिक्स को पढ़ना होगा, है ना। यूनिट नेम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन है, आपको पढ़कर वो ज़रूर जाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट नंबर 1 आता है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोबायोलॉजी से क्या आएगा, या फाइकोलॉजी से क्या आएगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं माइक्रोब्स पूछे जाएंगे आपसे, जिसके अंदर आप क्या देखते हो, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके बारे में जानते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपसे पूछे जाएंगे। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्राम स्टेनिंग एंड अदर स्टेनिंग मेथड्स वाले भी पूछे जाएंगे, यानी कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, बैक्टीरिया कौन कौन से उनकी मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ये पूछे जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो जरूर पढ़ के जाइए। फाइकोलॉजी पूछा जाएगा, फाइकोलॉजी में मेनली आपसे क्या पूछा जाता है, एल्गी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड यूनिट बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी से क्या आएगा, तो बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी से कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ये पूछे जाएंगे। वही सेल बायोलॉजी में आपको क्या पूछा जाएगा, साइटोस्केलेटन पूछा जाएगा। साइटोस्केलेटन में जैसे कि आप पढ़ते क्या हैं, यहाँ पर आप माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और किसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्या आता है सेल बायोलॉजी के अंदर, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो पढ़ना होगा। सेल साइकिल पढ़ना होगा। सेल साइकिल से क्वेश्चन अभी 2022 और 2023 में नहीं आए स्वेट पीजी के अंदर, स्वेट पीजी बॉटनी के अंदर, बट इस साल आने के चांसेस, यदि सेल बायोलॉजी से आता है तो चांसेस सेल साइकिल से होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, वो है माइकोलॉजी, यानी कि फंजाई के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कोर बॉटनी है, और फाइटोपैथोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइटोपैथोलॉजी के अंदर यानी कि प्लांट के अंदर क्या क्या डिसीजेस होती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, डिसीजेस के बारे में। वही हम बात करें आर्किगोनिएट, अगली यूनिट आर्किगोनिएट से, तो आर्किगोनिएट से आपको ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म पढ़ना होगा। याद रखिए स्वेट पीजी बॉटनी का एग्जाम है तो आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ना ही पढ़ना है, और एंजियोस्पर्म के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगली यूनिट में एंजियोस्पर्म भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कोर पार्ट से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन में से। अगला आता है जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में आप ये सब टॉपिक्स हैं, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ के जाइए, म्यूटेशंस पढ़िएगा, लिंकेज पढ़िएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़िएगा, और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। अगली यूनिट्स आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगली यूनिट क्या आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के जाइएगा, ट्रांसलेशन पढ़ के जाइएगा, डीएनए रिपेयर और जेनेटिक कोड के बारे में पढ़कर जाइएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कोर बॉटनी है उसमें तो आपको थोड़ा सा डिटेल में, हल्का सा डिटेल में, ज़्यादा भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल उसको पढ़ना पड़ेगा। बट जो कोर बॉटनी से आउट है, जैसे कि अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ सिलेबस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पढ़कर जाना है, क्योंकि ईजिली आप कर पाओगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। अगला आता है अगली यूनिट आपकी प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। तो प्लांट इकोलॉजी में आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़कर जाइएगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़कर जाइएगा, पॉल्यूशन के और क्लाइमेट चेंज के अंदर। बायोडाइवर्सिटी के अंदर साथ साथ पढ़ते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब कैसा है, तो कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल
डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पड़ रहे ये आप थोड़ा सा देख कर जाइएगा, शायद उसके बारे में ज़्यादातर पूछ लिया जाए। इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा और इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपसे पूछा जाएगा। अब वही अगली यूनिट आती है प्लांट सिमेनेटिक्स। बेसिकली इसको नाम देना चाहिए था इनको प्लांट सिस्टमेटिक्स, बट प्लांट सिमेनेटिक्स दे के रखा है क्योंकि ये ऑल अबाउट प्लांट को बताती है। तो इसमें आप टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन जरूर पढ़ कर जाइएगा। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो इसमें आपको एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ रहे होंगे, मैंने इससे पहले एंजियोस्पर्म बताया आपको, तो वहाँ पर बेसिकली एंजियोस्पर्म में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता है वहाँ पर ही फ्लावर और ये सब मिलते हैं, तो आपके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ कर जाना होगा। वही प्लांट के मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पढ़ कर जाइएगा थोड़ा। अगला आता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इन डिटेल थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। फोटोसिंथेसिस बार बार पूछा जाता है। वही हम बात करें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन सिंथेसिस पढ़कर जाइएगा। वाटर रिलेशंस के बारे में पढ़कर जाइए, जैसे कि वाटर बैलेंस ऑफ प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, सॉलिड का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। वही प्लांट हार्मोन भी पढ़कर जाइएगा। अगला यूनिट आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो इसको भी पढ़कर जाना है आपको। ये प्लांट फिजियोलॉजी, ध्यान रखना क्या क्या सब टॉपिक्स है, इनको डिटेल में ज़रूर पढ़कर जाइएगा। अगली यूनिट आती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक में आपको प्लांट टिश्यू कल्चर थोड़ा सा पढ़कर जाना होगा डिटेल में थोड़ा सा, और आरडीटी से, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिक एनालिसिस, ये पढ़कर जाइएगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके किसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी बॉटनी, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। और ये सारे टॉपिक्स, इनसे बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के क्वेश्चंस, और मैक्सिमम चांसेस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ये किस बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ या लेकर आता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर्स के, यानी कि एक ईयर के पेपर नहीं है, ये बहुत सालों के पेपर के एनालिसिस के बाद आता है। क्योंकि पहले स्वेट पीजी तो लास्ट 2 ईयर से आप देख ही रहे हैं, उसके पहले सुसेट होता था, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके भी पेपर का एनालिसिस करके लेकर आता हूँ। क्योंकि सुसेट ही आगे चलकर कन्वर्ट हो गया स्वेट में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये सारे थे। बाकी आप लोगों के लिए बता दूं, आईएफएस कंडक्ट करवाने जा रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए बॉटनी के। आईएफएस कंडक्ट करवाने जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर स्वेट पीजी बॉटनी एस्पायरेंट। यदि आपने लाइसेंस से फॉर्म भरा तो आप डेफिनेटली इसको करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिट्स कॉमन है जो आपको यहाँ पर भी पूछी जाएगी। तो आपको अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आपको कहाँ जाना है याद रखिएगा, कब होगा और कहाँ जाना है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये एग्ज़ाम होने वाला है 4 मार्च को, याद रखिएगा। इंडियाज़ बिगेस्ट मॉक टेस्ट है ये, 4 मार्च को होने वाला है। ये कब होने वाला है? 4 मार्च को। और 4 मार्च को क्या है? मंडे है, याद रखिएगा। 8 AM से लाइव हो जाएगा ये मॉक टेस्ट 8 AM से लाइव हो जाएगा। कहाँ पर? IFS ऑनलाइन पर। आपको सिंपली कहाँ जाना है? IFS ऑनलाइन पर जाना है, याद रखिएगा। IFS ऑनलाइन www.ifsonline.com वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। और बाकी के लिए बाकी कोई भी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और किसी पे वीडियो बनाना चाहते हो या आप जो सोचते हो कि उस पर वीडियो बनना चाहिए तो डेफिनेटली यू विल कमेंट, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और बाकी सारी चीज़ों के लिए कुछ एक और चीज़ छूटती है, जैसे कि सभी चीज़ों के लिए ऐप है हमारे पास, जैसे कि आपको कट ऑफ पेपर एनालिसिस की हमने बात करी थी, वो सब जानना है, या टीचर हैंडआउट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट या फिर IFS के ऐप पर मिल जाएगी। वो ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा। ये ऑफ फ्री है, टोटली फ्री है सारी इन्फॉर्मेशन, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। वहाँ पर हमारे ऐप पे आप देख सकते हो, सिंपली एक ही जगह आपको मल्टीपल एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी ये सब हमारा रिजल्ट रहा, आई होप अभी तक, क्योंकि हम बात करते हैं रिजल्ट पर, तो ये सब बेस्ट रिजल्ट है हमारा। तो थैंक यू फ्रॉम माई एंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।